हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर सियाहती मकाम नथिया गली में और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के दो मशहूर चर्च। सबसे पहला चर्च जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली, जिसका ताल्लुक पेशावर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। और दूसरा चर्च जो हम आपको दिखाएंगे वो है खानसपुर में वाक़, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायसिस इस्लामाबाद रावलपिंडी से है। तो आइए इन दो खूबसूरत चर्चेस का नज़ारा करते हैं। सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली ब्रिटिश एरा में बनाए गए उन खूबसूरत चर्चेस में से एक है जो अभी तक अपनी आबोताब और शान शौकत से खड़े हैं। इसका खूबसूरत ढांचा इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक को देखें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी चर्चेस हैं उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे वाक़ सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली है, जो कि सतह समंदर से 8,500 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अगर हम इसकी संगे बुनियाद को देखें तो NWFP जो ब्रिटिश एरा में था उस वक्त के चीफ कमिश्नर ने इसके संगे बुनियाद को अपने हाथों से रखा, जिसका नाम ऑनरेबल मिस्टर JS डोनाल्ड था, जिन्होंने 26 सितंबर 1914 में इसका संगे बुनियाद रखा। और इस खूबसूरत चर्च का ढांचा अगर हम देखें तो ये सारे का सारा लकड़ी से बनाया गया है। इसकी साइड्स में अगर आर्चेस देखें तो हमें 6 पॉइंटेड आर्चेस बड़ी खूबसूरती से दिखाई देते हैं। और अगर आप लोड बेरिंग कॉलम्स को देखें तो इसके दोनों साइड्स पे 7 लोड बेरिंग कॉलम्स लगाए गए हैं। और ये लोड बेरिंग कॉलम्स पूरे का पूरा स्टेम है एक दरख्त का, जिन्होंने इस चर्च की छत का और इसका वेट बड़ी खूबसूरती से उठाया हुआ है। अगर हम इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो ये चर्च हमें नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन है। और अगर हम इसके टावर की बात करें तो इसकी सदर्न साइड पे टावर बड़ी खूबसूरती से लगाया गया है। एक और इसकी खूबसूरती की एक और बात आपको जो दिलचस्प है बताता चलूँ, सेंट लूक्स चर्च जो एबटाबाद में वाक़ है, इसका नमूना बिल्कुल सेंट लूक्स चर्च एबटाबाद की तरह का दिखाई देता है जो विक्टोरियन एरा में बनाया गया। ये चर्च बिल्कुल उसी नमूने को जाहिर करता है, लेकिन मुख्तलिफ बात यह है कि ये पूरे का पूरा लकड़ी से बनाया गया है और सीडर वुड इसको बनाने के लिए इस्तेमाल की है। सीडर वुड की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और उसी मजबूती को ये आज भी शो करता है। अगर आप इसके छत की बात करें, नीचे का मटेरियल तो लकड़ी से बनाया गया है। इसकी छत गेबल्ड रूफ है, टिल्टेड रूफ है इसकी, जिस पे गैल्वेनाइज शीट इस्तेमाल की गई। और आप देखें कि चूंकि ये एक हाईएस्ट पीक पर वाक़ है, यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा मिकदार में होती है, लेकिन स्नोफॉल के बावजूद भी ये अपने स्ट्रक्चर पे मजबूती से खड़ा है। और जैसा कि आप देखते हैं कि इसमें सयाहों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। अपनी खूबसूरती के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर न्योगोथिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इसका डिज़ाइन उस वक्त के एक आर्मी कर्नल होप ने इसको डिज़ाइन किया, जो उस वक्त के ना सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर थे बल्कि एक मशहूर आर्किटेक्ट भी थे। सो इसका खूबसूरत आर्किटेक्ट इनसाइड आउट इतना दिलकश और मुनफरिद है कि सयाहों को अपनी तरफ खींचता है और अपनी खूबसूरती से ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीहियों को बल्कि पूरी दुनिया को महसूस करता है। व्यूअर्स,
इस खूबसूरत चर्च के एंट्रेंस डोर के बिल्कुल साथ ही आप दो खूबसूरत और नायाब चीज़ें देख सकते हैं। मेरी लेफ़्ट साइड पे एक बहुत ही नायाब और मार्बल से बनाया गया एक बैप्टिज्मल फॉन्ट है, जो कि 8 कॉर्नर्स में बनाया गया, जिससे पता चलता है कि जब ये चर्च तामीर किया गया तो नौमौलूद बच्चों के यहाँ पे बैप्टिज़म्स भी किए जाते थे। और एक और यहाँ पे एक और ख़ूबसूरत बुक मौजूद है जो आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान से, जब विज़िटर्स यहाँ पे आते हैं तो अपने विज़िट की और अपनी रिमार्क्स ज़रूर देते हैं कि उनको ये चर्च देखकर कैसा लगा। इतना खूबसूरत चर्च जो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पर बनाया गया, और उसके साथ साथ वो अपने तासुरात इस खूबसूरत बुक में तहरीर करते हैं। और उसके साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी डेवलप हो रही है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आए। जैसे ही हम सेंट मैथ्यूज चर्च के नार्थिक से चर्च में दाखिल होते हैं तो इनसाइड चेंबर हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और अगर आप एक डिफाइंड पाथ को देखें जो नेव कहलाता है, इंतहाई दिलकश है, जिसकी दोनों जानब बेंचेस रखे गए हैं। अगर आप इसके सारे एम्बियंस को देखें तो इसकी लेफ्ट और राइट वॉल्स बहुत ही खूबसूरत सीडर वुड की बनाई गई हैं, और उनके दरमियान में 6 पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं। उन आर्चेस में, पॉइंटेड आर्चेस में थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी हैं जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें क्रॉस का पैटर्न भी दिखाई देता है। इस आर्च के टॉप पे आपको ट्रिनिटी पैटर्न्स भी दिखाई देते हैं। और ये सारे का सारा जो ढांचा आप देखते हैं सब लकड़ी का बनाया गया है, और इसमें एक भी कील इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि इसको जोड़कर स्क्रूइंग की गई है ताकि ये चर्च अपने ढांचे पे खड़ा रहे। अगर आप इसकी छत को देखें, इसकी छत बहुत ही खूबसूरत है, और ये पॉइंटेड आर्च में बनाई गई न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर यह चर्च बनाया गया। अगर आप इसकी फ्लाइंग बटरसेस को देखें, इंतहाई खूबसूरत हैं, और इन फ्लाइंग बटरसेस के ऊपर जो पॉइंटेड आपको जो छत दिखाई देती है वो एक पॉइंटेड आर्च को भी दिखाई देती है। उसके अलावा जो ये फ्लाइंग बटरसेस हैं आपस में मर्ज है, और इसका इनसाइड डेक जो है इंतहाई खूबसूरत और मजबूत है। उसके अलावा अगर आप इसके बेंचेस की तरफ आएँ, इसके बेंचेस भी उसी लकड़ी से बनाए गए हैं जिस लकड़ी से इस चर्च को तामीर किया गया। इसके ऊपर भी थियोलॉजिकल पैटर्न, जिसमें ख़ास पैटर्न ट्राई लीफ पैटर्न है, और इसके बॉटम में भी आप एक पॉइंटेड आर्च देखते हैं, और ये बहुत ही मजबूत बेंच हैं। अगर आप इसमें सिटिंग कैपेसिटी की बात करें, अगर इसको बतौर चर्च इस्तेमाल किया जाए तो इसमें लगभग 100 के करीब लोग बैठ सकते हैं, जो कि बताया जाता है कि जब अगर बड़ी इबादत का अहतमाम इस चर्च में किया जाए तो लोग फ्लोर पे भी बैठकर इबादत करते हैं। एक ख़ास चीज़ आपको बताता चलूँ, चूँकि ये चर्च एक खूबसूरत सियाहती मकाम पर वाक़ है, ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी इस चर्च में आते हैं। तो इसमें एक ख़ास बुक रखी गई है जो कि कंटेक्चुअलाइज टेक्स्ट में जिसको ट्रांसलेट किया गया है। लोग जब आते हैं उसको पढ़ते हैं तो उनको ना सिर्फ इस चर्च की तारीख़ का पता चलता है बल्कि इसकी तालीमात का भी पता चलता है, और इसमें इसकी इबादत की तरतीब जो कि एंग्लिकन लिटर्जी के मुताबिक होती है। और ये इतना खूबसूरत चर्च है कि ना सिर्फ मसीही लोग इसको ऑन करते हैं, बल्कि ये मुल्क पाकिस्तान का एक खूबसूरत और कीमती असासा है जो कि पूरे पाकिस्तानी लोगों को, इस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो इस चर्च को आके देखते हैं और इसकी खूबसूरती से महजूज होकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत यानी कि सेंट मैथ्यूज चर्च की सेंचुरी में। आप मेरे पीछे वाज़े तौर पर देख सकते हैं इसकी सेंचुरी और इसकी ऑल्टर कितनी खूबसूरत और दिलकश है। इसका इनसाइड एम्बियंस एक्सोटिक एम्बियंस है। ये सारी की सारी ऑल्टर वुड से बनाई गई, सीडर वुड से बनाई गई। अगर आप पूरे चर्च को देखें, जैसा कि बताया गया है कि इसमें एक भी नेल पिच नहीं किया गया, नट और बोल्ट से बनाया गया है। इसकी ऑल्टर भी बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत और दिलकश है। अगर आप इसके लिटर्जिकल अरेंजमेंट की बात करें
क्योंकि ये एक चैपल का सा समा देता है और यहाँ पे लोगों की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं। और अगर आप इसकी देखें कि लिटर्जिकल डिसिप्लिन को देखें तो एक साइड पे प्रीस्ट के बैठने के लिए चेयर है जिसके आगे एक छोटा डेस्क है, जबकि दूसरी जानब हमें एक ही लैक्ट्रन नज़र आता है। आमतौर पर बड़े चर्चेज़ में पुलपिट और लैक्ट्रन दो मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता है। और इसके पुलपिट के बिल्कुल पीछे आप एक आर्च नुमा दरवाज़ा देखते हैं, ये उस टावर का दरवाज़ा है जो ऑल्टर की राइट साइड पे इरेक्ट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत टावर है जो कि इनसाइड आउट लकड़ी का ही बनाया गया है। इसकी ऑल्टर को देख के लगता नहीं कि पाकिस्तान में किसी और जगह इस तरह का खूबसूरत चर्च मौजूद हो जिसके अंदर फुल लकड़ी का काम किया गया हो। ना सिर्फ इनसाइड लकड़ी का काम किया गया बल्कि इस चर्च की बाहरी जानिब भी हमें बिल्कुल लकड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है। मेरा नाम दवीद वास्ती है और मैं सैर व तफरी के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं लाहौर से आया हूँ। और जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ तो नथिया गली ज़रूर आता हूँ और यहाँ पर आके इस चर्च में आके ज़रूर देखता हूँ इसको। और इस चर्च से मुझे लगाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने इस चर्च को पहली दफ़ा जब देखा था ये 73-74 में मैं यहाँ पर आया था और उस वक्त इस चर्च का कलर जो था वो ब्लैक था और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने का कलर था। और उसके बाद जब मैं फिर आया तो उस वक्त गवर्नमेंट ने इसका कलर वुड कलर और उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ कुछ थोड़ा सा बना के इसका कलर कर दिया। उसके बाद पेशावर डायसिस ने इसका ये जो मौजूदा कलर नज़र आ रहा है इसको किया। और यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ अब इसकी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। जब मैं 74 में 3 में आया था तो उस वक्त इस एरिए में घोड़े बंधे हुए थे और उसके बाद फिर मुझे बहुत दुख हुआ तो मैंने घोड़े वालों से कहा, कहते हैं जी बस असी ये थे वेखने आनू। और उस वक्त इधर कोई डायसिस की तरफ से कोई सर्वेंट वगैरह नहीं था। तो अब खुदा का शुक्र है कि डायसिस ने इसको ऑन किया और इसकी हालत को तब्दील किया। और जब मैं आज अभी अंदर गया हूँ तो बहुत खूबसूरत अंदर जो पॉलिश है, वुड पॉलिश है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया गया है। जी तो व्यूअर्स, ये था सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली। आइए आपको लेकर चलते हैं खानसपुर में, जहां पे हम आपको दिखाएंगे एक हिस्टोरिकल रोमन कैथोलिक चर्च। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसको बनाने के लिए उस वक्त का मौजूदा मटेरियल स्टोन को काट के ब्लॉक्स में इसको बनाया गया। ग्रे स्टोन में इस खूबसूरत चर्च को तामीर किया गया। जी तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं खानसपुर अयूबिया में और जो खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का असम्पशन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस से है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत रोमन कैथोलिक चर्च जो कि खानसपुर में वाक़ है, न्यू गॉथिक तर्ज पर बनाया गया एक खूबसूरत नमूना है। अगर आप इसकी साइड्स में देखें तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस स्टोन से बनाई गई हैं, जिनमें खूबसूरत किस्म की लकड़ी की खिड़कियां भी लगाई गई हैं। और अगर आप इसके नंबर्स को देखें, खिड़कियों के नंबर्स को, तो वो 4 है। उसके अलावा इसमें लोड बेरिंग कॉलम्स भी 4 की तादाद में लगाए गए हैं। अगर आप इसके थियोलॉजिकल नंबर को देखें तो ये अनाजेले अरबा
यानी कि इंजील मुक़द्दस की तालीम को ज़ाहिर करता है। अगर हम इसकी ओरिएंटेशन को देखें तो ज़्यादातर चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट है, जैसा कि एक ख़ास स्क्रिप्चर जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रेज्ड। और इसकी ऑल्टर ईस्ट की जानिब है, जबकि नॉर्थरिक्स इसका वेस्ट की जानिब है। उसके अलावा अगर आप इसका जायज़ा लें, इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है और ये ऐसे खूबसूरत सियाहती मकाम पर वाक़ है जहाँ पे अक्सर व बेशतर बारिश होती है। अभी भी बारिश हो रही है और ये मौसम की खूबसूरती इस चर्च के इस हुस्न को और दोबाला करती है। क्योंकि ये एक कॉमन चर्च नहीं है, यहाँ पे उस तरह से पैरोकियल सर्विसेज इबादत का सिलसिला नहीं होता। जब रोमन कैथोलिक चर्चेस की रिट्रीट होती है या वहाँ के प्रीस्ट ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए यहाँ पे आते हैं, उन ख़ास मौक़ों पर इन चर्चेस को खोला जाता है। और ये चर्च भी ख़ास तौर पर उसी मौके पर खोला जाता है जब इस चर्च की इंतज़ामिया यहाँ पे आती है, जबकि बाकी अयाम में ये चर्च बंद रहता है। और इसी तरह लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से आके इसको देखते हैं और उसके बाद अपने घरों का रुख करते हैं। The Assumption of Blessed Virgin Mary Catholic Church का संगे बुनियाद 1901 में रखा गया और इसको तामीर करने के लिए एक डेकेड लगा, यानी कि 10 साल में ये चर्च मुकम्मल किया गया। ब्रिटिश इंडिया में जब एंग्लिकन चर्चेस बनाए गए, बेशुमार एंग्लिकन चर्चेस की तामीर की गई, उसी दौर में रोमन कैथोलिक मिशनरीज भी ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने अपनी तबलीग का आगाज़ किया। तालीम व तरबियत के वसीले से, सेहत के वसीले से उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में अपना काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ उन्होंने बेशुमार खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्चेस भी बनाए। जैसा कि ये खूबसूरत सियाहती मकाम है खानसपुर और ये सिटी से काफ़ी फासले पर है। उस वक्त यहाँ पे चूँकि कंटोनमेंट्स भी हुआ करते थे, तो जो लोग ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में से, जैसे वो रोमन कैथलिक या एंग्लिकन हुआ करते थे, अपने अपने चर्चेस में वो इबादत का अहतमाम किया करते थे। ये खूबसूरत रोमन कैथलिक चर्च उसी दौर में बनाए गए खूबसूरत चर्चेस में से एक खूबसूरत फ़न तामीर का फ़न पारा है। अगर हम इसकी तर्ज तामीर की बात करें तो ये नियो गोथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया। अगर आप इसका ओवरव्यू ले एरियल व्यू से तो ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है और इसकी गेबल्ड रूफ इंतहाई खूबसूरत है और अभी तक अपनी प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसको बनाने के लिए उस वक्त का मौजूदा मटेरियल स्टोन को काट के ब्लॉक्स में इसको बनाया गया। ग्रे स्टोन में इस खूबसूरत चर्च को तामीर किया गया। उसके अलावा लकड़ी का इस्तेमाल, जो कि यहाँ की सीडर वुड है, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसका ये खूबसूरत नमूना हमें जो पहाड़ी इलाकों में चर्चेस हैं उनमें मिलता है। कई चर्चेस तो ये पिंक्स या गोल्डन स्टोन में बनाए गए, लेकिन ये खूबसूरत चर्च ग्रे स्टोन में मुनफरिद तरीके से बनाया गया। अगर आप इसके फसाड को देखें तो इसमें पॉइंटेड आर्चेस हैं और इसके ऊपर ट्रिनिटी आर्चेस भी इसमें बनाई गई हैं। अगर आप देखें कि इसकी पॉइंट आर्च के सबसे ऊपरी सतह पर एक क्रॉस भी इरेक्ट किया गया। आप जानते हैं कि क्रॉस चर्च की निशानी होता है। जहाँ पे चर्चेस बनाए गए उसके ऊपर क्रॉस भी लगाया जाता है ताकि लोग पहचान सकें कि चर्च क्या है, इसका नमूना क्या है। अगर आप देखें इसके दोनों आर्म्स में भी दो पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं और ये खूबसूरत चर्च आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी अपनी शान व शौकत से खड़ा है और बेशुमार टूरिस्ट कई इलाकों से, जो मुख्तलिफ शहरों से, बैरून ममालिक से भी यहाँ पे आते हैं, इस खूबसूरत चर्च को देखते हैं और इस खूबसूरत फ़न पारे से महजूज़ होते हैं। और हम मसीही लोग भी यहाँ पे आते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग अभी तक अपनी असली और प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर पे खड़ी है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब,
जो कि प्रोफेसर एमेरिटस हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। दिलचस्प बात यह है कि वो चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम के व्यूअर भी हैं और खानसपुर में वो किस लिए आए हैं, आए हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे किस लिए आए हैं और घूम फिर क्यों रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हम एज ए फैमिली इधर आए हुए हैं 1-2 दिन के लिए। ये हमारे नवासे हैं, ख़ास तौर से उनको दिखाने के लिए। ये भी यहीं करीब में आपके मौजूद हैं, तो उन्हीं की मार्फत एक्चुअली हम वॉक करते करते ये देखा हमने, बोर्ड एक लगा हुआ आपके चर्च के बारे में। तो ये चर्च हमने पहले नहीं देखा था, तो ये पहली बार देखा, बड़ी खुशी हुई। और चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान जो आपका प्रोग्राम है वो इस लिहाज से बड़ा काबिल तहसीन है कि लोगों को मुतारिफ़ करवा रहा है वो कि क्रिश्चियन हिस्ट्री जो है इस एरिया की कितनी पुरानी है और किस कदर वसी है। अब ये जो चर्च आपका यहाँ पे है वो हमने अभी देखा 1901 में, जिसके संगे बुनियाद रखा गया और 1911 से ये इस्तेमाल में है। तो बड़ी खुशी हुई जान के, और अल्लाह करे कि आप इस तरह के प्रोग्राम और भी कर सकें आइंदा। डॉक्टर साहब, हमारे लिए एक बड़ा खुशाइंद और इनकरेजिंग आपके व्यूज़ हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान में इंटरफेथ हार्मनी को कोई फ़रोग़ मिला है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ मिला भी होगा, और ज़रूर आइंदा उम्मीद की जा सकती है, रखी जा सकती है कि इस किस्म के प्रोग्रामों से एक तो लोगों को अपनी धरती के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। दूसरे ये कि ये जैसे आपने इंटरफेथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का ज़िक्र किया, तो वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों से और ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स की वाक़फ़ियत जब लोगों को हासिल होगी और आप जैसे लोगों से मुलाकात होगी जो इनके बारे में हमें मुतारिफ़ कराएंगे, और आपका प्रोग्राम जो है वो उसके ज़रिए मुतारिफ़ होंगे, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि ये जो दौर है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइफ है और बेचैनी है और हंगामा आ रही है, उसमें ये मज़हब, तमाम मज़ाहिब का जो बुनियादी नुक्ता है कि अमन और आश्ती और मोहब्बत और भाईचारा फैलाना, उसकी तरफ ये एक कदम साबित होगा इंशाअल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके इन खूबसूरत व्यूज़ के लिए और आपके इस कीमती टाइम के लिए। Hello everyone, my name is Arisha Khattak and I'm a media major. Today we are here at Romans Catholic Church in Khanspur. As you all know that Pakistan is a diversified country and we have a lot of places all over which unite people together. So today luckily we met the Discover Pakistan, who are here to actually highlight such places where people can come together and they can actually send a message of commonness, you know, a unified culture. So we all suggest that you please come here and do visit this place. It's a beautiful place. You can have the visuals. It's serene, and you will once you come here, you will actually realize that Pakistan is open to every culture. We do accept people from all over the world, and we together live here as a family. जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक शानदार प्रोग्राम, सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली और द असम्पशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मैरी रोमन कैथोलिक चर्च खानसपुर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इन खूबसूरत चर्चेस के आर्किटेक्चर और उनके हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।